श्री गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय मां सती। जय लक्ष्मी। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथाष्टादशो अध्याय। कामदेव द्वारा अश्मय में वसंत ऋतु का प्रभाव प्रकट करना, कुछ क्षण के लिए शिव का मोहित होना, पुनः वैराग्य भाव धारण करना। जय भोले। तत्र गत्वा स्मरो गर्वी शिव माया विमोहितः मोहकः स मधोश्चादो धर्म विस्तार्य स्थितः। वसन्तस्य च यो धर्मः प्रससार स सर्वतः तपः स्थाने महेशस्यो असधिप्रस्थे मुनीश्वर। भगवान ब्रह्मा जी कहते, शिव जी की माया से मोहित होकर वह महाभिमानी तथा मोह उत्पन्न करने वाला काम शिव जी के समीप जाकर वसंत ऋतु के गुण धर्म को फैलाता हुआ वहां स्थित हो गया। हे मुनीश्वर, वसंत का जो प्रभाव है वह महेश के तपह स्थान औषधि शिखर पर सभी ओर फैल गया। वनानि च प्रफुल्लानि पादपानां महामुने असन्विशेषतस्तत्र तत्प्रभावान् मुनीश्वर। हे महामुने, हे मुनीश्वर, वहां उसके प्रभाव से पादपों के वन विशेष रूप से पुष्पित हो उठे। पुष्पाणि सहकाराणाम शोकवनिकाशु वै विरेजुषु स्मरो दीपकराणि सुरभिण्यपि। कैरवाणि च पुष्पाणि भ्रमराकलितानि च बभूवुर्मदनावेशकराणि च विशेषतः। अशोक की वाटिकाओं में सहकारों के कामों दीपक तथा सुगंधित पुष्प विराजने लगे। हौरों से घिरे हुए कुमुद के पुष्प विशेष रूप से कामावेश को बढ़ाने वाले हो गए। शुकामोदीपनकरम कोकिलाकलकूजितम् आसीदति सुरम्यम हि मनोहरमति प्रियम। उस समय कोयलों का कलर काम को अत्यधिक उद्दीत करने वाला सुरम्य, मनोहर और अति प्रिय हो गया। भ्रमराणाम तथा शब्दा विविधा भवमान मुने मनोहराश्च सर्वेषां कामोदीपकरा अपि। चंद्रस्य विशदा कांतिर्विकीर्णा हि समन्ततः कामिनां कामिनीनां च दूतिका इव सा भवत्। मानिनां प्रेरणायासिक्त काले कालदीपिका मारुतश्च सुख साधो ववो विरहीणोन्द प्रिय। हे मुने, भावों के अनेक प्रकार के शब्द होने लगे जो सबके मन को हर लेने वाले तथा काम वासना को उत्तेजित करने वाले थे। चंद्रमा की मनोहर ज्योतिर्मयष्णा चारों ओर फैल गई। वह कामियों तथा कामिनियों की दूती के समान हो गई। वह ज्योत्सना मानव जनों को
रति आदि के लिए प्रेरित तथा रति काल को और भी उद्दीप्त करने वाली थी। हे साधो, उस समय विरही जन के लिए अप्रिय सुखकारी वायु बहने लगी। एवं वसंत विस्तारो मदनावेश कारकः वनौकशाम तदा तत्र मुनीनाम दुस्सहोत्यभूतः। इस प्रकार कामावेश को बढ़ाने वाला वह वसंत का विस्तार वहां वन में रहने वाले मुनियों के लिए भी अत्यंत असह्य हो गया। अचेतसामपि तदा कामासक्तिरभून्मुने सुचेतसाम हि जीवानां सेति किं वर्णन्ते कथा। एवं चकारश मधुः स्वप्रभावं सुदुस्सहं सर्वेषां चैव जीवानां कामोद्दीपनकारकः। हे मुने, उस समय जड़ पदार्थों में भी जब काम का संचार होने लगा, तब सचेतन प्राणियों की कथा का किस प्रकार वर्णन किया जाए। इस प्रकार सभी प्राणियों के लिए काम को उद्दीप्त करने वाले उस वसंत ने अपना अत्यंत दुस्सह प्रभाव उत्पन्न किया। अकाल निर्मितम तात मधोर्विच्छ हरस्तदा आश्चर्य परम मेने स्वलीलाक्ततनुः प्रभु। अथ लीलाकरस्तत्र तपः परम दुष्कमरम तताप स वसिषो हि हरो दुःखहरः प्रभु। हे तात, तब अपनी लीला के लिए शरीर धारण करने वाले प्रभु शंकर ने असमय में उस वसंत के प्रभाव को देखकर इसे महान आश्चर्य समझा। इसके बाद लीला करने वाले तथा दुख हरण करने वाले परम संयमी प्रभु शिव परम दुष्कर तपस्या करने लगे। वसंते प्रसूते तत्र कामो रति समन्वितः च्युतं बाणं समाकृष्य स्थितस्तद्वामपाश्रवतः स्वप्रभावं विस्तार मोहयन् सकलान् जवनान् रत्या युक्तं तदा कामं दृष्ट्वा को वा न मोहितः। तदंतर वहां वसंत के फैल जाने पर रति सहित वह काम आम्र मंजरी का बाण चढ़ाकर उनके बाईं ओर खड़ा हो गया और प्राणियों को मोहित करता हुआ अपना प्रभाव फैलाने लगा। उस समय रति सहित काम को देखकर भला कौन प्राणी मोहित नहीं हुआ। एवं प्रवृत्त सूरतौ सिंगारो अपि गणेश भाव भाव युक्तस्तत्र प्रविवेश हरांतिकम। इस प्रकार उनके काम क्रीड़ा में प्रवृत्त हो जाने पर श्रृंगार भी भाव भाव से युक्त होकर अपने गणों के साथ शिव जी के समीप पहुंचा। मदनः प्रगटस्तत्र न्यवसच्चित्त गो बहि न दृष्ट्वास्तादा शंभोश्चिच्छद्रं येन प्रविश्यते। यदा चाप्राप्त विवरस्तस्मि यो विगिवरेशमरः महादेवे तदा सो अभून्महाभय विमोहितः। चित्त में निवास करने वाला कामदेव वहां बाहर प्रकट हो गया। उस समय वह शंकर में
कोई छिद्र नहीं देख पाया जिससे वह प्रवेश कर सके। जब कामदेव ने उन योगी श्रेष्ठ महादेव में छिद्र नहीं पाया, तब वह महान भय से विमोहित हो गया। ज्वलज्ज्वालाग्रे शंकाश भाल नेत्र समन्वितम ध्यानस्थम शंकरम को वा क्षमाशादयितुम क्षमः। धधकती हुई ज्वाला वाली अग्नि के समान भाल नेत्र से युक्त ध्यानस्थ शंकर के पास जाने में कौन समर्थ है। यतस्मिन्नन्तरे तत्र सखिभ्यां सयुता शिवा जगाम शिव पूजार्थ नीत्वा पुष्पाण्यनेकशः। पृथिव्यां यादृशं लौकेह सौन्दर्य वर्ण्यते महत्व तत्सर्वमधिकं तस्यां पार्वत्यामस्ति निश्चितम्। इसी समय पार्वती भी दो सखियों के साथ अनेक प्रकार के पुष्प लेकर शिव की पूजा करने के लिए वहां पहुंच गईं। लोग पृथ्वी पर जिस जिस प्रकार के महान सौंदर्य का वर्णन करते हैं, वह सब तथा उससे भी अधिक सौंदर्य उन पार्वती जी में है। आर्त्रवाणी सुपुष्पाणि धृतानि च तयदा यदा तत्सौन्दर्य कथं वर्णमपि वर्षतस्तैरपि। यदा शिव समीपे तु गता सा पार्वताम्जा तदैव शंकरो ध्यानं त्यक्त्वा क्षणमवस्थितः। उन्होंने ऋतुकालीन सुंदर पुष्पों को धारण किया था। उनकी सुंदरता का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी कैसे किया जा सकता है। जिस समय वे पार्वती शिवजी के समीप पहुंची, उस समय शिवजी क्षण भर के लिए ध्यान त्याग कर अवस्थित हो गए। तच्छिद्रं पाप्य मदनं प्रथमं हर्षणेन तु बाणेन हर्षयामाश पार्श्वस्थं चंद्रशेखरम। उस छिद्र को पाकर काम ने पहले अपने हर्षण नामक बाण से समीपस्थ शंकर को हर्षित कर दिया। श्रृंगारश्च तदा भावे सहिता पार्वती हरम जगाम काम साहाय मुने सुरभीणाशः। हे मुने, उस समय पार्वती भी श्रृंगार एवं भावों से युक्त होकर मलयात नील के साथ मानो काम की सहायता करने के लिए शिव के सन्निकट गई हुई थीं। तदैवाकृष्य तश्चापम रुच्यर्थ शूलधारिणः द्रुतं पुष्पसरं तस्मै स्मरो अमयुश्च सुसंयतः। यथा निरन्तरं नित्यमागच्छति तथा शिवं तं नमस्कृत्य तत्पूजां कृत्वा तत्पुरतः स्थिता। उसी समय कामदेव ने शूलधारी शिव को पार्वती में रुचि उत्पन्न करने के लिए अपना धनुष खींचकर शीघ्र ही बड़ी सावधानी से उन पर पुष्प बाण छोड़ा। जिस प्रकार पार्वती नित्य निरंतर शिव जी के पास आती थीं, उसी प्रकार आकर उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा कर वे उनके सामने खड़ी हो गईं। सा दृष्टा पार्वती तत्र प्रभुणा गिरीशेन ही
विष्णुवी तदांगानी स्त्री स्वभावात् सुलज्जया। उस समय प्रभु शंकर ने स्त्री स्वभाववश लज्जा के कारण अपने अंगों को ढकती हुई उन पार्वती को वहां देखा। सुसंस्मृत्य वरम तस्या विधि दत्त पुरा प्रभु शिवो अपि वर्णयामाश तदगानी मुदा मुने। हे मुने, पूर्व समय में पार्वती को ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान का भली भांति स्मरण करके प्रभु शिव भी प्रसन्नता पूर्वक उनके अंगों का वर्णन करने लगे। किम मुखम किम सासांकश्च किम नेत्रे चोत्पले च किम भ्रुकुट्यो धनुषी चैते कंदर्पस्य महात्मनः अधरा किम च बिम किम किम नाशा चुक च चुका किम स्वरः कोकिलालापः किम मध्यम चाथ वेदिका। शिव भगवान जी कहते हैं, यह मुख है या चंद्रमा, ये नेत्र हैं अथवा दो कमल, और ये दोनों भ्रुकुटी है या महात्मा कामदेव के धनुष, यह अधर है अथवा बिंब फल, यह नासिका है या तोते की चोंच है, यह स्वर है या कोकिल की मनोहर कूक है, और यह मध्य भाग कमर है या वेदी है। किम गतिर्वर्णन्ते हास्याः किम रूपम वर्णत्यते मुहुः पुष्पाणि किम च वर्णन्ते वस्त्राणि च तथा पुनः लालित्यं चारु यत् सृष्टो तदेकत्र विनिर्मितं सर्वथा रमणीयानि सर्वांगानि न संशयः। इसकी चाल का क्या वर्णन किया जाए, इसके रूप का क्या वर्णन किया जाए, और इसके पुष्पों तथा वस्त्रों का भी क्या वर्णन किया जाए। अहो, अद्भुत रूप वाली यह पार्वती धन्य है, तीनों लोकों में इसके समान सुंदर रूप वाली कोई भी स्त्री नहीं है। सृष्टि में जितनी उत्तम सुंदरता है वह एकत्रित कर इसमें रच गई है। इसके सभी अंग सब प्रकार से रमणीय हैं, इसमें संदेह नहीं है। सुलावण्य निश्च श्रेय मध्वतांगानि बिभ्रति विमोहिनी मुनिनाम च महासुख विवार्धिनी। अद्भुत अंगों को धारण करने वाली यह लावण्य की निधि है, यह मुनियों को भी मोहने वाली और महासुख को बढ़ाने वाली है। इत्येवं वर्णयित्वा तु तदंगानि मुहुर्मुहु विधि दत्त वराध्यासाध्वरस्तु वीररामः हस्तं वस्त्रांतरे यावदच्चालयत् शंकरः स्त्री स्वभावाच्च सा तत्र लज्जिता दुर्तो गता। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बार बार उनके अंगों का वर्णन करके शिव जी ब्रह्मा को दिए गए वरदान का स्मरण कर मौन हो गए। उस समय ज्यों ही शंकर जी ने उनके वस्त्रों का स्पर्श किया, वे पार्वती स्त्री स्वभाव के कारण लज्जित होकर
कुछ दूर चली गईं। विवृष्वती निजांगानि पश्यन्ति च मुहुर्मुहुः सुविक्षणैर्महामोदागत्सु स्मिता भूच्छिवा मुने। हे मुने, अपने अंगों को छिपाती हुई तथा तीक्ष्ण कटाक्षों से बार बार शिव जी की ओर देखती हुई वे शिवा महामोद के कारण मुस्कुराने लगीं। एवं चेष्टा तदा दृष्ट्वा शंभुर्मोहमुपागतः उवाच वचनं चैव महालीलो महेश्वरः। अस्या दर्शनमात्रेण महानंदो भवत्यलं यदा लिंगनमितस्याः कुर्या किन्तु ततः सुखम्। क्षणमात्रं विचार्यर्थं च पूज्य गिरिजां ततः प्रबुद्ध स महायोगी विरक्तो जगाविति। उनकी इस चेष्टा को देखकर शंकर जी मोह में पड़ गए और तब महान लीला करने वाले महेश्वर ने यह वचन कहा, जब इसके दर्शन मात्र से इतना अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है, तब यदि मैं इसका सामीप्य प्राप्त करूं तो कितना सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार क्षण भर विचार कर गिरिजा की प्रशंसा करके वे महायोगी बोधयुक्त हुए और विरक्त हो बोले, किम जातम चरितम चित्रम किमहम मोहमागतः कामेन विकृतश्चाद् भूत्वापि प्रभुरीश्वरः। ईश्वरो अहम यदि क्षेयं परांग स्पर्शनम खलु तहिं कियो अन्यो अक्षयं क्षुद्र की किम नैव करिष्यति। जय भोलेनाथ। यह कैसा विचित्र चरित्र हो गया, क्या मैं मोह को प्राप्त हो गया। प्रभु तथा ईश्वर होकर भी काम के कारण मैं विकार युक्त हो गया। मैं ईश्वर हूं और यदि दूसरे के अंग स्पर्श की मेरी यह इच्छा है तो अन्य अक्षम तथा क्षुद्र पुरुष क्या क्या अनर्थ नहीं करेगा। एवं वैराग्यमासाद पर्यंकासादनं च तत्व वार्यामाश सर्वात्मा परेशः किम तत्पतेदिह। इस प्रकार वैराग्य भाव को प्राप्त कर उन सर्वात्मा ने पर्यक एवं आसन का परित्याग कर दिया, क्योंकि क्या परमेश्वर पतित हो सकता है। इति शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे कामकृत विकार वर्णनम नामाष्टदशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कामकृत विकार वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री